हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो चलिए गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर साउथ नोड या फिर आप अपने नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से अगर आप एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग जी हाँ बिल्कुल आपके लिए ही है। ओके, और गाइस ये रीडिंग आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और ये रीडिंग गाइस ओनली लव रिलेशनशिप के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से ये मंथली रीडिंग करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी होती है एंड वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे चेकआउट होती है। तो चलिए देखते हैं। ओके, वन कार्ड फॉर कुंभ राशि, वन कार्ड फॉर कुंभ राशि। ओके, ये कार्ड है। ओके, द टावर, वन कार्ड फॉर कुंभ राशि पर्सन। ये दो जो मैं सेकंड कार्ड ले रही हूँ ये आपके पर्सन की एनर्जी के लिए है कि उनके लिए क्या है। ठीक है, ओके, डेविल। ओके फाइन, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए टावर है और आपके पर्सन की एनर्जी में डेविल है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ से इस डेक से देख लेती हूँ। थ्री मोर टाइम। टू मोर टाइम। One more time. Thank you. Thank you universe. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाओ टावर का कार्ड एंड डेविल का कार्ड आने के बाद सन का कार्ड, वो भी सबसे पहला डेक से। सो वाओ, वेरी गुड एक्वेरियस साइन, कांग्रेचुलेसन, स्ट्रेंथ, क्या बात है। आपके लिए मेजर आर्काना की बरसात हो रही है एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एनर्जी। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी सोर्ड्स है, एंड यहाँ पे है द स्टार, फिर से मेजर आर्काना आपके लिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पे है टेन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है हेरोफैंट, फिर से मेजर आर्काना। वाओ, वेरी गुड। ओके, बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स, ऑल्सो मेजर आर्काना। वाओ, ओ माय गॉड, एक्वेरियस साइन। मैंने जब ये दो कार्ड देखे तो मुझे लगा भाई क्या इतना बड़ा बदलाव हो रहा है दोनों लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए तो भर भर के एक काफ़ी बड़े कार्ड आ गए हैं। केवल यहाँ पे ये हमारे पास जो कार्ड हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही कार्ड नॉर्मल कार्ड है, माइनर आर्कानास दो हैं और बाकी के मेजर आर्कानास। वाओ, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। तो चलिए आपके पर्सन के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है भाई। एक्वेरियस साइन इस मार्च के महीने में आपके लिए, जो कि इतने बड़े कार्ड आपके लिए आए हुए हैं, बहुत बड़ा बदलाव है और वो भी खुशियों का बदलाव, विश फुलफिलमेंट का बदलाव, मैरिज के लिए आपकी कोई इच्छा पूर्ति का यहाँ पे टाइम आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय एक्वेरियस साइन कुंभ राशि। अब देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या है यहाँ पे। वाओ, बड़ी खूबसूरती से कार्ड शफल हो रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, फाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
जजमेंट, यहाँ पे भी स्टार्टिंग हुई है मेजर आर्काना से, क्या बात है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऑल्सो मेजर आर्काना, ओ माय गॉड। यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स, दिस इज माइनर आर्काना, ओके। मैंने मेजर बोला। 6 ऑफ कप, स्ट्रेंथ ऑल्सो मेजर आर्काना। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 8 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स, ओके फाइन। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी राशियाँ, और या फिर जो लोग वो राशियाँ हम देखेंगे, वो साइन देखेंगे जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं या फिर जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ये वो राशियाँ भी हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ओके। दूसरी जो यहाँ पे एनर्जी है वो लियो की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग, जो कि मेजर आर्कानाज में है, ओके। एंड यहाँ पे गाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली मौजूद है, ओके। एंड यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, पाइसिस की भी एनर्जी यहाँ बहुत ही है, और जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी मौजूद है। जेमिनी एंड पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली है, ओके। तो ये यहाँ पे मुझे एनर्जियाँ हैं। 5 to 6% यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, फायर साइन, ओके। तो चलिए गाइज, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे ये राशियां हैं, और चलिए अब हम बात करते हैं एक्वेरियस साइन आपकी एनर्जी के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे द टावर का कार्ड है। तो देखिए, एक्चुअली टावर का कार्ड जो होता है ये दर्शाता है एक चेंज को, एक बदलाव को, एक परिवर्तन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचिएगा कि ये बदलाव, ये परिवर्तन कोई डर का है, कोई वहम का है या फिर कोई दर्द का है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो लोग इस दर्द में हैं ऑलरेडी, जो लोग ऑलरेडी पेन में हैं, ये बदलाव ऐसा होगा कि उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो चेंज दिख रहा है वो चेंज है एक खुशियों भरा। मैं यहाँ पे तब बोलती कि ये एक निगेटिव चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए टावर चेंज यानी कि हो सकता है माय कुंभ राशि, आप लोग काफ़ी टाइम से किसी स्टक एनर्जी में, किसी स्टक रिश्ते में, या फिर आपके रिश्ते में वो खुशियाँ नहीं आ पा रही थी जो आप खुशियाँ चाह रहे थे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लव के साथ, अपने कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ। तो वो चीज़ें रुक सी गई थी, और शायद उसके लिए आप काफ़ी टाइम से आपने अपने रिश्ते के लिए बहुत मेहनत भी की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी लिया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी रहे होंगे। बट आपके शायद इस प्रयास ने और आपके शायद लॉयल्टी ने, ठीक है, ये सारी चीज़ें शायद उस यूनिवर्स ने, गॉड ने देखी हैं, फील की हैं आपकी सच्चाई को, आपकी मेहनत को, और इस वजह से आपकी लाइफ में ये अचानक से ढेर सारी खुशियाँ मिल रही हैं। ये जो चेंज है ना, ये एक खुशियों भरा वाला चेंज है, एक हैप्पीनेस वाला चेंज है, जो कि आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ दे देगा जो शायद कभी आपसे छीनी गई थी, या तो कभी आपको मिली ही नहीं और आप डिज़र्व करते हैं वो पाना, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला गुड न्यूज़ उनके लिए है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। यहाँ पे सबसे पहला गुड न्यूज़ उनके लिए है जो लोग मैरिड हैं, जो लोग बेबी चाहते हैं। तो आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी आने वाली है, आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है, आपके घर में छोटा सा मेहमान आने वाला है, और कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ मिलने वाला है कि अगर आप ग्रोथ चाहते थे, प्रेगनेंसी चाहते थे, फर्टिलिटी चाहते थे कि आपके घर में कुछ हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ओके। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइज, जो सिंगल हैं, ओके, जो सिंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है बड़े ही उम्दा तरीके से, बड़े ही इंजॉय भरे तरीके से आप अपने इन 15 डेज़ को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, जी भर के जीना,
ज़िंदगी को जी भर के जीना, वैसे आप जीने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं स्टार्टिंग के वीक में, जो कि मार्च के महीने में बहुत ही खुशियों से भरा हुआ। खास तौर पे मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं था, तो हो सकता है कोई आने वाला है, किसी की लाइफ में नए नए फुहार आने वाले हैं प्यार के, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो सिंगल हैं वे ट्रिंगल होने वाले हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ में प्यार की म्यूज़िक यहाँ पे बजने वाली है, और आपको भी बहुत अच्छी सी ये फीलिंग होगी कि हाँ वाह क्या है ये। वो कहते हैं ना कि जब किसी को प्यार होता है तो कुछ अलग सा ही लाइक सारी चीज़ें एकदम बदली सी लगती हैं, तो वो चीज़ आपको मुझे यहाँ पे आई डोंट नो दिखाई देने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी फुल फ्रीडम पे इंजॉय करेंगे। हो सकता है आप इस टाइम पे काफ़ी टाइम से अपने आप को बहुत व्यस्त रखे थे, तो आप इस मार्च के महीने में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं, अपने को टाइम देने वाले हैं, अपने आप को कहीं से फ्री करके अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम देने वाले हैं, अपने आप को कहीं लाइक व्यस्त करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम देने वाले हैं। अपनी ब्यूटी पे हो सकता है, अपने आप की केयर करनी है, आप कैसे दिखते हो, कुछ अच्छे नए नए ड्रेस वगैरह कलेक्ट करना, लोगों से मिलना, गेट टुगेदर करना, ये भी मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या तो आपकी फैमिली की तरफ से दिक्कतें हैं, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वो दिक्कतें ख़त्म होती हुई सी दिखाई दे रही हैं अगर ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, आप किसी के साथ हैं तो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे एक यही सलाह दूंगी, यही आपके लिए प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगर आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, कमिटमेंट को लेके आप लोगों के बीच में बार बार इन एंड आउट होता है, तो प्लीज़ इस महीने रुक जाए, कमिटमेंट की बात ही ना करें। बस जो सिचुएशन जैसे चल रही है उसको चलने दीजिए, कमिटमेंट के लिए बात ही ना करें। मैनिफेस्ट करते रहिए कि हाँ ये चीज़ आपका है, आपको आने वाले भविष्य में मिलेगा, उसको मैनिफेस्ट करते रहिए फुल पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन उसके ऊपर फाइट ना करें, उसके ऊपर लड़ाई ना करें, कमिटमेंट की बात ही ना करें। पहले खुद प्रेजेंट को जिए, है ना, प्रेजेंट को आपको जीना है, प्रेजेंट को आपको अच्छे से जीना है, और बाकी की चीज़ें फ्यूचर को छोड़ दीजिए राम भरोसे। ओके, यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ में इशू भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डोंट नो, मैं लव से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ, बट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाके, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होके, बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी चीज़ का आपके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, हो सकता है फैमिली का भी बर्डन, करियर का भी बर्डन, खुद का भी बर्डन, एंड बच्चों का भी बर्डन, या तो अगर आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है आप घर के बड़े हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि निभाते निभाते आप बहुत थक से गए हैं, हार से गए हैं, और इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्थ में इशू आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मेडिकल वगैरह का चक्कर भी लगा सकते हैं आप, तो थोड़ा सा केयरफुली रहें, काम करने से थोड़ा सा बचें, मूड स्विंग्स थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में ना रहें, नहीं तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे, और या तो जो लोग सेपरेशन जोन में थे। ठीक है, जो लोग मैरिड थे, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को टाइम देने वाले हैं। अचानक से आपकी लाइफ में अगर चीज़ें थम सी गई थी, तो अचानक से एक रोमांस और प्यार आपको दिखेगा इस दौरान। और कुछ लोग, जो लोग मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन आपका सेपरेशन हो गया था अपने पर्सन के साथ, लेकिन आप शादीशुदा नहीं हैं, मतलब लव में थे, आपका ब्रेकअप हो गया था, आपका सेपरेशन हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज यहाँ पे होती हुई बात दिखाई दे रही है। जिनके भी रिश्ते टूटे हुए थे, और या तो आपका रोका होकर रिश्ता टूट गया था और आपको लग नहीं रहा था कि वो फिर से दोबारा आएंगे, तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने शायद एक सेपरेशन फील किया है, और उस सेपरेशन की टाइम को आपने बिताया है बहुत ही दर्द भरे टाइम से, और शायद आपकी परीक्षा अब हो गई है ख़त्म, और आपके वही पर्सन जिनके साथ चीज़ें ख़त्म हुई थी, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स पहले, या फिर 4 मंथ्स पहले, या फिर 1 साल के लिए भी अगर ख़त्म हुआ था, तो शायद वही पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, और वो भी लव मैरिज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सभी की सहमति से आपकी शादी होगी, और आपकी भी फैमिली अग्री हो जाएगी, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अगर आपकी फैमिली की तरफ से इंस्ट्रक्शन था। ठीक है,
अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी की। तो आपके पर्सन की एनर्जी की बात की जाए तो सबसे पहले डेविल का एनर्जी है। तो भाई कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं एक्वेरियस साइन की, आप लोग शायद लिविंग में रहते होंगे या फिर काफ़ी टाइम से आप लोग एक साथ में हैं और शादी के लिए जब आप लोगों ने सोचा तो शादी के लिए कमिटेड नहीं हो पाया। आपके पर्सन को आपने कमिटमेंट नहीं दिया। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से तो सारी चीज़ें क्लियर थी। हाँ, इनकी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर थी कि ये बिल्कुल क्लियर है आपसे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी के लिए आया तो शायद कास्ट इशू हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है जो कि कास्ट, रिलीजन्स और बाकी की चीज़ों को बताता है, एक रुकावट को, फैमिली चीज़ों को बताता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों का ऐसा रहा है तो हो सकता है कि आपने शायद इन्हें ऐसा बोला होगा कि शादी नहीं हो सकती है, परिवार नहीं मान रहे हैं। तो इनके साथ मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि न्याय होगा। जजमेंट का कार्ड है ना सबसे पहले। अगर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हालांकि आपने जानबूझ के नहीं किया था, सिचुएशन ऐसी थी, तो वही चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे इतने बड़े सारे कार्ड आए हुए हैं, यही बताने के लिए कि अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी तरफ से नहीं बन पाई थी, चीज़ें बिगड़ गई थी, अनएक्सपेक्टेड सा एक चेंज हुआ था, तो वही अनएक्सपेक्टेड सा चेंज फिर से होने वाला है। जो चीज़ें बिगड़ी थी वो बनने वाली है और इनके हक में न्याय जाने वाला है, क्योंकि ये दुहाई कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि इनकी गलती कहाँ थी। अगर आपका इनके साथ नहीं लिखा था तो फिर ये आप मिले क्यों इनके मन में उतनी फीलिंग आई, उतना प्यार आया। पहला पॉइंट, ठीक है, ये उनके लिए था जो लोग लिविंग रिलेशन में थे या फिर एक दूसरे को बहुत अच्छे से, बहुत अरसे से जानते थे, 6 साल, 7 साल, 6 महीने, 7 महीने से एक दूसरे का शकल तक नहीं देखे हैं आप लोग। सेपरेशन, मजबूरियाँ कुछ भी हो सकती हैं, तो वो अब यहाँ पे सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे, आपका डिवोर्स की बात चल रही थी, तो डिवोर्स नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वही चीज होगा जो सही है, जो सत्य है, वही होगा, वही फैसला होगा। आपके पर्सन हो सकता है कि इनके भी तरफ से हो सकता है, आपने बोला कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप सीरियस हो इनसे शादी के लिए, तो शायद कुछ लोगों ने आपको बोल दिया कि हम तो सीरियस ही नहीं है, हम तो भाई ये दोस्ती का रिश्ता मानते थे, आपने इतना सीरियस क्यों ले लिया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब इन्हें ये भी रियलाइज होगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन थी। इनकी तरफ से मुझे कुछ थर्ड पार्टी इशू थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको शायद कंट्रोल कर लिया था, इन्होंने आपको शायद लेट गो कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी, इनकी तरफ से मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। तो अगर गाइज आप लोगों के पर्सन में अगर किसी का भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, जैसा कि मैंने कहा कि बातें नहीं हो रही हैं, कई महीने से, कई सालों से आप लोग मिले नहीं हैं, तो वो सिचुएशन मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और ये पर्सन जिस तरीके से आपसे दूर गए थे ना, उसी तरीके से ये आपकी तरफ चल के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ सही होने वाला नहीं है, बट पेशेंस इनको चाहिए, ये धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो बेशक काम बन जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो इसी 15 डेज में काम बन जाएंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय लगेगा, 1 से 2 महीना, या तो थोड़ा और टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी शायद स्टार्ट हुआ है इनके लिए ये जानना। कुछ लोगों के पर्सन भाई आपके लिए एक नया एक्शन लेने वाले हैं। अगर चीजें रुकी सी थी, इनकी तरफ से स्टक थी, तो एक्शन लेने वाले हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक इंस्पायर कर रहे हैं, ये भी सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है, और उसके बाद कुछ मैसेजेस देखेंगे जो कि मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं। देन उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज, ठीक है। सो लेट्स सी। गाइडेंस फॉर कुंभ राशि, आर्कन एंजल्स, गाइडेंस फॉर कुंभ राशि, एंजल्स, गाइडेंस फॉर कुंभ राशि, थैंक यू। ओके, अपने आप ही ये कार्ड, ओके, यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव, ओके, वन मोर, यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन। वाओ। तो गाइज अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किसी चीज को लेके दुविधा में हैं, ठीक है, और ये दुविधा आपको मैं बता दूं कौन है। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि कोई डिसीजन लेने में आपके पर्सन कान के कच्चे हैं। डिसीजन जब लेना होता है तो वो
समझ नहीं पाते, शायद दूसरों की सुनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इनके ही साइड ये कार्ड आया, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपके पर्सन को अपने मन की सुननी है, अपने आत्मा की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, उसके बाद ही एक्शन लेना है, ये स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। इसीलिए शायद एंजल ने भी ये कार्ड दे दिया कि लिसन योर इंट्यूशन। और अगर ऐसी वाली सिचुएशन से कुछ आप लोग भी है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, अगर आप लोगों की भी ऐसी कंडीशन है एक्वेरियस साइन, तो आप भी थोड़ा सा अपने मन की सुने, थोड़ा सा ध्यान लगाएं और हीलिंग वगैरह करें, तो बेशक आपको जवाब मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, चलिए। ये कार्ड ना गाइस शफल ही नहीं होते, इतने सारे हैं ना, मैं क्या करूं। काफी हैं, है ना। ओके, ये भी आ रहा है। ओके, चलिए काफी आ चुके हैं, तो मैं देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। विल यू मैरी, भाई सबसे पहले मैरी जी आ गया, तो बस क्या बात है। यहाँ पे है योर गुड टाइम इन योर हैंड, आपका अच्छा समय, रिंग सेरेमनी, ओहो। यहाँ पे है शुभ विवाह, दो कार्ड शुभ विवाह के हैं, कमिंग सून, आपके लिए शुभ विवाह कमिंग सून है। मई का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे है डिवाइन कनेक्शन, तो भाई आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं। यहाँ पे है योर नेम, हो सकता है गाइज आपको आपके पर्सन का नेम काफ़ी ज़्यादा दिखे या फिर आपका ही नेम दिखे। तो जो लोग सेपरेशन जोन में होते हैं और अगर बार बार आपके पार्टनर का आपको नाम दिखाई देता है, तो समझिए रीयूनियन बहुत नज़दीक है। यहाँ पे है डू द योर गुड कर्मा, यहाँ पर है कंप्लीट योर हीलिंग, तो कुछ लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, तभी इतनी अच्छी एनर्जी ही आई थी यहाँ पे। यहाँ पे है दिसंबर का महीना भी आपके लिए हो सकता है कुछ खास रहा होगा। ये देखिएगा इस चेंज यहाँ पे भी था, चेंज आ गया। ओके, सो एक्वेरियस साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ मार्च। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, यूजफुल रही है। अगर ये रीडिंग आपको यूजफुल लगी है, अच्छी है, तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।